हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या एनर्जीज़ हैं अभी उनकी, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो। 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 वो आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। अगर राशियों की बात की जाए तो कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। वृषभ राशि, टॉरस यहाँ प्रोमिनेंटली है। हाँ, अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 5 की वाइब्रेशन है, 4 है, 4 है, 5 है, 3 है एंड 1 है। एसेस 2 आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली एक क्लैरिटी, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पर, एक मूवमेंट की, एक एक्शन की एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। और अगर नंबर्स के हिसाब से हम देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी तरह की ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को ये पार करने के लिए जैसे खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं। लोगों का इन्वॉल्वमेंट है या जो भी चीज़ें रही हैं इनकी लाइफ में, जो डिस्ट्रैक्शंस रही हैं जिस वजह से आपके साथ नहीं जुड़ रहे थे, तो वहाँ पर जैसे ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। और आपके लिए 5 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, तो ये कनेक्टेड हो सकता है। तो जनवरी मंथ या पिछला 1 महीना, 1 हफ्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, या फिर मार्च मंथ, या कह लीजिए पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने इम्पोर्टेंट हो, या 4 हफ्ते, 4 दिन, 4 महीने, अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, या फिर 5 नंबर भी है तो अगेन 5 डेज, 5 वीक्स, 5 मंथ या मे मंथ। ये हर एक के लिए अलग अलग एनर्जीज रहेंगी, हर एक का सेपरेशन, हर एक की चीज़ें अलग अलग समय पर चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से आपसे जो नंबर कनेक्ट करें आप उन्हें रखिएगा। अगर इनिशियल्स की बात कर लें तो यहाँ पर के है, एन है, आई, जी, एच, टी, सी, पी, ई, एल, एच, आर, ओ, यू, ए, डब्ल्यू, क्यू, ई, एन, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। और क्या हो सकते हैं देखें। यहाँ पर जो है नंबर 2 है, तो आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ आर, डब्ल्यू, एच, के, एन, ई, एल, सी, ओ, के, यू, ए, के, एफ, वाई, ई, के, एक्स, डी, एच, वी, एम, एच, क्यू, एम। ये भी इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। क्या एनर्जीज हैं। डेफिनेटली एक एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं, एक अनएक्सपेक्टेड वे में जैसे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी तरह का कह लीजिए आपको अप्रोच करने की एनर्जी, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। काफ़ी ज़्यादा समय इन्होंने सेपरेशन में लिया है, जगलिंग में बहुत समय बिताया है, जहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग की है इन्होंने, बहुत ज़्यादा आप में बाकी चीज़ों में कंपेयर करते रहना, किस तरफ बढ़ना है, किस तरफ नहीं बढ़ना है, बाकी लोगों को कैसे कन्विंस करें, या बाकी चीज़ें ज़्यादा सही हैं या आपके साथ जाना डिसीजन सही रहेगा। तो बहुत ही जगलिंग रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है इन्होंने, मतलब इतना ज़्यादा हद पार ओवर थिंकिंग की है कि काफ़ी जैसे रातों को सो नहीं पाते होंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए, इस रिश्ते के लिए प्रोटेक्टिव भी हैं, पोजेसिव भी हैं,
लेकिन एक्शन ले तो ले कैसे, वो वाली एनर्जीज में हो सकता है इनके और आपके बीच में किसी तरह के समाज, सोसाइटी, पेरेंट्स या कुछ और ऐसे रीजंस हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से ये आपके लिए क्लियर वे में एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, चाहे जो भी डिफरेंसेस हों, जिस भी तरह के रीजंस हों, लेकिन आपको भुला नहीं पाते। ये दिल से बहुत ज़्यादा आपसे ना इमोशनली कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स हैं, बहुत डीप लव है आपके लिए। एट प्रेजेंट डेफिनेटली एक सेपरेशन है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने दूरियां नहीं बनाई हुई या ये आपसे अपने आप को दूर नहीं रख रहे। इस समय काफ़ी ज़्यादा एक सेपरेशन की एनर्जी है, डिस्कनेक्टेड एनर्जी से, जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रख रहे हैं। ये सबसे ही बहुत ज़्यादा कटे कटे रह रहे होंगे इस समय। इनको कुछ भी जैसे अच्छा नहीं लगता ना, इंसान के कुछ डिसीजंस ऐसे हो जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में कि जो उसके मन मुताबिक नहीं होती, वो नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें, परिस्थितियाँ लाइफ में आती हैं जहाँ पर कुछ हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वो वाली एक एनर्जीज में है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपसे दूरियां बनाने का, आपको बीच राह में छोड़ने का काफ़ी रिग्रेट है इन्हें। आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन है और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो आपको बीच भंवर में जैसे ला के छोड़ दिया, जहाँ आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा कि किस दिशा में जाए, जहाँ आपने इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, जस्ट आपके लिए तो यही आपकी दुनिया थी जैसे। तो वो चीज़ों का अब ये रिग्रेट करते हैं क्योंकि इनको उस चीज़ का एहसास है कि आप इनसे बहुत डीपली कनेक्टेड रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप लोगों ने शेयर की है, एक स्ट्रॉन्ग वाइब से एक दूसरे के लिए शेयर करते होगे कि जहाँ अब इन्हें उन चीज़ों की बहुत तकलीफ होती है कि जो ये आपके लिए कुछ एक्शन नहीं ले सके। कोई फैमिली में फीमेल एनर्जीज़ हैं, कोई बड़ी उम्र की भी हो सकती हैं लेडी, या कोई और फीमेल डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती हैं इन पर, जो अपने हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से या कुछ और रिस्ट्रिक्शंस की ओवर प्रोटेक्टिव हैं, ओवर पोजेसिव हैं इनके लिए कि उनके हिसाब से ही सब चीज़ें होनी चाहिए। तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्टक होकर रह गई कि जिनके डिसीजंस के आगे ये अपनी कोई बात नहीं रख पाए या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। दूरियां तो बना ली दुखी होकर, लेकिन नॉन स्टॉप आप ही इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, जहाँ आपकी जो इनोसेंस थी, जो इस रिश्ते की जो प्योरिटी थी या जो बॉन्डिंग थी, उसे बहुत मिस करते हैं। इन्हें पता है आप इनकी लाइफ में कलर्स भरते हो, एक स्ट्रेंथ लाते हो, एक स्टेबिलिटी लाते हो, उन सब चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। बाकी इल्यूजन्स और आप में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। एक जो इल्यूजन या एक भ्रम सा आ गया था, एक फॉगी माइंडसेट हो गया था, जहाँ ये सबके हिसाब से जो डिसीजंस लेते जा रहे थे कि शायद आपके साथ ये रिश्ता आगे सही नहीं जाएगा या फ्यूचर नहीं है या कुछ भी ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, इन डिसीजन की एनर्जीज में चले गए थे ना, वहाँ पर इनको एक क्लैरिटी आ रही है कि आपके साथ ही कमिटमेंट में आना है। काफ़ी ओवर थिंकिंग की है, बट अब इस एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ पर ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्हें पता है आप इस समय बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज में हो, जहाँ आप इनसे बात नहीं करना चाहते, जिस तरह से आपको इन्होंने हर्ट किया है, तो वो चीज़ें पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। लेकिन ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में आ रही है कि हाँ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिस तरह से जो दर्द दिया है, उसको हील करना चाहते हैं। तो एक रियलाइजेशन की एनर्जी है, एक अवेकनिंग की एनर्जी है, काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, काफ़ी एनलाइटन हो रहे हैं इस समय, काफ़ी कह लीजिए कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकाव इनका हो रहा है। बट आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, जो नेगेटिविटीज़ है ना उन्हें कैसे कट आउट करना है, वो सब चीज़ों के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। और थोड़ा आपको फेस करने से थोड़ा सा डरते भी हैं कि आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, जिस तरह से आपको हर्ट किया, डैमेज किया, तो इन्हें मालूम है कि हाँ अभी इनको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट आपको खोना नहीं चाहते, आपको बहुत ज़्यादा जैसे अपने पास संभाल के रख लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए, शो नहीं कर रहे, हिडन इमोशंस हैं यहाँ पर, बाकी लोगों से भी छुपा कर रख रहे होंगे कि किसी को भनक भी ना पड़े कि आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। एंड एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, किसी तरह का मैसेज या किसी तरह की नई शुरुआत ये करना चाहेंगे। काफ़ी लविंग वाइब्स हैं और एक कह लीजिए जो आप लोगों के हैप्पियर टाइम्स थे, जो भी मेमोरीज हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ वही एक केयरफ्री जो आप लोगों का बॉन्ड रहा है, एक अलग ही तरह की जो बॉन्डिंग रही है, उसको वापस से जीना चाहते हैं। बहुत मिस कर रहे हैं आपकी वाइब्स को, आपके साथ को, आपकी बातों को, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पुल है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रॉन्ग पैशन, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज़ हैं एंड एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। 24/7
आप इनके दिल दिमाग में हावी हो, आप इनके दिल दिमाग से हट ही नहीं रहे हो। ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर हो सकता है आप इनके ड्रीम्स में भी आ रहे हो, एंड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये नॉन स्टॉप आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं एंड किसी तरह का एक्शन लेना चाहते हैं। जो भी चीज़ें गलत हो गई, जो इनकी तरफ से गलतियां हो गई, या जो भी रीजंस बन गए दूरियों के, या जो भी डिसीजंस हुए हैं पास में, तो वहाँ पर ये एक पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। माफ़ी भी मांग सकते हैं, किसी तरह से आपको मना सकते हैं, किस तरह से आपको कन्विंस करें, वो वाली एक एनर्जीज में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लविंग वाइब्स हैं, जहाँ पर एक सरेंडर वाली एनर्जीज आ जाती है ना, जब ईगो नहीं रहता है। और इंसान पास में डेफिनेटली ये ईगो में रहे हैं, बहुत ज़्यादा दायरे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट इन्होंने रखा है, लेकिन इस समय ये प्रैक्टिकलिटी की जगह इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है। आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा हाई है कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इस रिश्ते की जो वैल्यू है, या आपकी जो वर्थ है, जो वैल्यू है, उसको समझ पा रहे हैं और एक नई शुरुआत की एनर्जीज में आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली किसी तरह की गिफ्ट या किसी तरह की माफ़ी, किसी तरह का मैसेज इनकी तरफ से आ सकता है, कुछ एक्शन इनकी तरफ से आप बहुत जल्द एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, तो सब वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको किसी तरह का कुछ मैसेज, कुछ आपकी तरफ कुछ मैसेज डेफिनेटली सेंड करना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो न्यू बिगनिंग के बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। यहाँ एसेस 2 है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग बहुत जल्द आप देख सकते हैं अपने रिश्ते में। आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जनवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर कमेंट का मन है कमेंट करिए, अगर क्लेम करना है क्लेम करिए। जैसे भी आप मेरा साथ दे सकते हैं, तो प्लीज़ अपना साथ, अपना सपोर्ट मुझे दें। सो चलिए हम क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है, ये बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर जो इनके डिसीजन हुए हैं, जो ये रिश्ता टूट के बिखरा है ना, कुछ मजबूरियों में जैसे रिश्ता टूटा है, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड हो गए थे कि ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सके। इन्हें इस रिश्ते को, अपनी खुशियों को कहिए, या आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा। इस समय भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, काफ़ी एक चैलेंजिंग फेज़ इनकी लाइफ में चल रहा है, और इनको काफ़ी ज़्यादा दर्द है कि जो इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, या जो ये रिश्ता टूट कर बिखरा है, जहाँ आप पूरी तरह से डैमेज हो गए। ये भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, बहुत स्टक हैं, बट आपके लिए इमोशंस नहीं ख़त्म हुए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं। जो लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया, जिस वजह से आपके इससे दूरियां बनानी पड़ गई इन्हें, सेपरेशन ज़रूर है, लेकिन मिसिंग एनर्जी, या कह लीजिए आपके लिए, आपके साथ आगे बढ़ने की जो एक क्रेविंग है कहिए, तो वो बहुत ज़्यादा है कि आपके साथ आगे बढ़ना है। इस समय काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी दर्द है, और जो भी ये रिश्ता जब भी टूटा है, वो चीज़ें इनके दिल दिमाग से नहीं हट पाती हैं। वो चीज़ें, जो ताबो मोमेंट आपके रिश्ते में आकर गया है, अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकता है आप लोगों के सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हो कि इन्हें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़े हो, तो उन चीज़ों का दर्द बहुत ज़्यादा है। सो चलिए देखते हैं कि हायरोफेंट क्यों आया है। हायरोफेंट, हायरोफेंट क्यों आया है? हायरोफेंट कोई बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, कुछ सामाजिक दायरे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, फैमिली प्रेशर्स, जिसकी वजह से इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था, आपके साथ दूरियां बनाई हैं। लेकिन जो दूरियां बनाई हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक सफरिंग है, लेकिन काफ़ी स्टक है कि ये समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से क्या चीज़ें करें। अपनी गलतियों का एहसास है इनको, लेकिन कुछ ऐसे दायरे हैं कि जिसको पार करना इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा होगा। आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, एक प्रॉपर कमिटेड कनेक्शन में आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। कह लीजिए एक न्यू बिगनिंग की वाइब्स हैं, पेज ऑफ कप सेम एनर्जीज़ हैं ये वाली। तो आपके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह की न्यू बिगनिंग, कुछ हिंट या कुछ भी चीज़ें ना आपकी तरफ ये आपको मैसेज या किसी तरह से आपके पास पहुंचा सकते हैं। और इमोशंस बहुत ज़्यादा, कह लीजिए बहुत लविंग वाइब्स हैं, बहुत इमोशनल है आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ एक कमिटमेंट में आना है, एक स्टेबिलिटी में आना है, एक सक्सेस, एक एक्शन की एनर्जी है। अब इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं।
पास्ट में जो ये कमिटमेंट नहीं दे सके थे जो भी रीजंस की वजह से, तो अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, एक सक्सेस है, डेफिनेटली लौटते नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स है तो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं एंड एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्रेविंग है कि हाँ आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। पेंटिकल्स बहुत आ रहे हैं, या एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब एसेस बहुत हैं, एस ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ एक सक्सेस है, रियल हैप्पीनेस जो है ना वो आपके साथ है। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं, इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये बहुत ही गहरा रिश्ता है, जैसे किसी तरह का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, किसी तरह का इतना गहरा बॉन्ड की जो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली जो एनर्जीज होती है ना, उस तरह का महसूस कर पा रहे हैं। आप ही के साथ खुशियां हैं, 9 ऑफ पेंटिकल सेम कार्ड, तो आपके साथ एक इंडिपेंडेंट वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो रीयूनियन की वाइब्स हैं, एक न्यू बिगनिंग की वाइब्स हैं कि ये चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस हो, ऑब्स्टिकल्स हों आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों को पार करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली जो रिश्ता ये टूटा है ना, अगेन सेम एनर्जीज, टावर एंड डेथ यहाँ भी आया था ना, ये नहीं चाहते थे ये रिश्ता टूटे। जो भी एंडिंग्स आई हैं वो अनएक्सपेक्टेड वे में आई, जहाँ पर ये अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए, बाकी लोग इनको अपने हिसाब से टेम कर गए, अपने कंट्रोल में ले गए। बट अभी ये अपने में उतनी स्ट्रेंथ या अपने आप को इस तरह से रेडी करते नजर आ रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड लेना है, आपको खोना नहीं चाहते, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ये इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि आप ही के साथ आगे अपनी लाइफ देखते हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब मोमेंट्स आई हैं, चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हुई हैं, लेकिन ये 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो। आपके जो एफर्ट्स रहे हैं, आपका जो साथ रहा है, हमेशा आपने हर तरह से इनका साथ दिया है, चाहे ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें या ना डालें, लेकिन आप अपनी तरफ से हमेशा इनके लिए जो सपोर्टिंग रहे हो, लविंग रहे हो, हर तरह से आप इनके लिए अवेलेबल रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं, ये डेफिनेटली जो भी एंडिंग्स हैं उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं कि आपके साथ बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके बहुत ज़्यादा डीप लव है, एंड जिस तरह से आप इनका साथ देते थे, जिस तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, एक हीलिंग लाते थे, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं जो बहुत समय हो गया है, एक कन्फ्यूजन, एक इल्यूजन में जो ये जीते रहे हैं, तो अब ये फाइनली आपकी तरफ लौट रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? बहुत ज़्यादा फैमिली अगेंस्ट है, इनका परिवार में बहुत लोग हो सकते हैं जिनका इनको सामना करना पड़ रहा है। आपके लिए अगर स्टैंड लेना है तो बहुत लोग हैं ऐसे कि नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, बट ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी दुनिया देखते हैं। जो भी रीज़न्स इनके सामने दिए जा रहे हैं, जिस वजह से ये स्टक हो रहे थे, तो उन रीज़न जो भी हैं, परिस्थितियाँ, उनसे बाहर निकल रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपके लिए कह लीजिए, अगर इनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी था कि क्या करें, दुविधा में बहुत थे, तो उन एनर्जी से भी बाहर निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर लोग अगेंस्ट हैं तो उन चीज़ों से भी ये खुद को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, लवर्स है, डेफिनेटली मैजिशियन है, एक स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन आप पर पूरी नज़रें बना कर रखी हैं, हर जानकारी आपकी, हर खबर रख रहे हैं। इस समय भी आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी की एनर्जीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो, चाहे ये एक्सप्रेसिव ना हो, चाहे ये पहले भी इमोशंस अपने एक्सप्रेस ना करते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आपको मिस कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जिस तरह का रिश्ता आप लोगों का रहा है, जिस तरह का बॉन्ड आप लोगों का रहा है, वो बहुत ही उस बॉन्ड की प्योरिटी का ही है, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि आपसे परफेक्ट इन्हें कोई नहीं मिल सकता। इनके लिए एकदम कंपैटिबल हो, जिस तरह का ये पार्टनर चाहते थे, एग्जैक्टली वही हैं आप। बहुत स्ट्रॉन्ग लविंग वाइब्स है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है। 5 ऑफ कप्स सेम एनर्जीज़ हैं कि ये इन्हें रिग्रेट है जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं, जहाँ ये आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाए, अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है, क्लैरिटी देना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स,
अगर किसी का डर था या कुछ और रीजंस थे ना जिस वजह से आपके लिए आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ जेस्चर करने की एनर्जीज में आ रहे हैं कि अपने में वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि अब आपके लिए स्टैंड ले सके। बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रही है ये भी, जो इन्होंने आपको तकलीफ दी है उस चीज़ का दर्द इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? डेफिनेटली रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं आपकी तरफ लौट रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए। इनकी लाइफ में किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन या लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जहाँ काफ़ी हर्ट हो रहे हैं, काफ़ी लोग अपने हिसाब से इन्हें ट्रिगर कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी सफरिंग है, बट एक वेटिंग एनर्जीज हैं कि आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आप इनकी डेस्टिनी में हैं, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज में है। जो भी सेपरेशन है उसे एंड करेंगे, आपकी तरफ लौटेंगे। किसी तरह का कम्युनिकेशन आने वाले 10 दिन के अंदर भी आ सकता है। जनवरी मंथ भी इम्पॉर्टेंट है, एक हफ्ता भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, डिवाइन एनर्जीज जजमेंट देती नजर आ रही है। जो ये रिश्ता पूरी तरह से लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से सैक्रिफाइस हुआ था, जहाँ इन्हें मजबूरियों में आपसे दूरियां बनानी पड़ गई थी, जो भी रीजंस रहे ना, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, ना चाहते हुए भी ये आपसे दूर हुए हैं, लोगों के लिए, लोगों के मैनिपुलेशन, लोगों की उस तरह के कुछ ओवर डिमांडिंग नेचर रहा हो या कंट्रोलिंग रहे कि उनके हिसाब से इन्हें एक्शन लेने पड़े, बट ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। एक रीयूनियन की वाइब्स हैं, एक न्याय आता नजर आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली एक क्लैरिटी, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। डिवाइन एनर्जीज जैसे आपको एक न्याय देती नजर आ रही हैं और ये आपकी तरफ लौट रहे हैं कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। तो बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं कि ये अब इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और आपको भी कन्विंस करना चाहते हैं इस समय। अगर आप भी एक अलग तरह के माइंडसेट में अगर हो इतना सफरिंग के बाद, तो ये आपसे बात करना चाहेंगे, इस रिश्ते को और अच्छी तरह से आगे ले जाना चाहेंगे अभी। तो जजमेंट है, डेफिनेटली बहुत पावरफुल वे में आप लोगों का रिश्ता वापस से रीयूनियन की तरफ जाता नजर आ रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके बिना बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है। जो ये सेपरेशन, सफरिंग, डिप्रेशन में रहे हैं ना, जहाँ पर ये एक बहुत ओवर थिंकिंग की है इन्होंने और जहाँ इनको यही समझ आया कि आप ही इनकी खुशियाँ हैं। किसी तरह की 9 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली किसी तरह की कुछ कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के बीच में, जो भी आप लोगों के दरमियान आई हैं, उन चीज़ों को फाइनली रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सफरिंग में रहे हैं, आपसे दूरियां बनाने के बाद ये भी खुश नहीं रहे, काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान रहे, आपके साथ रियूनियन की एनर्जीज में आ रही हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं और एक प्रॉपर वे में आपका रिश्ता आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इनका। नाइन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 बार बार आ रहा है। सो आने वाले 9 दिन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। एक जस्टिस ला रहे हैं, जो भी इनकी तरफ से गलतियां हुई, जो चीज़ें हुई, अब अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट वे में एक स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। एक न्याय आ रहा है, वेटिंग एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन काफ़ी सफरिंग में रहे हैं। एक न्याय और एक बैलेंस आता नजर आ रहा है। जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, जो कमिटमेंट नहीं ले पा रहे थे पास्ट में, अब ये एक प्रॉपर वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे। इन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, जो भी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी सफरिंग से ये भी गुजरे हैं, बट एक बहुत अच्छी बेहतरीन स्टार्ट आपकी लव लाइफ में हो रहा है। एक न्यू बिगनिंग, एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस आता नजर आ रहा है, जैसे डिवाइन एनर्जीज आपको न्याय देती नजर आ रही हैं। तो होपफुल रहिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। एसेस अगेन, एस आया है। सो आपके लिए 10 डेज, 1 वीक, 1 मंथ, जनवरी मंथ या आने वाले 9 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।